हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएस लर्निंग एरा ने अब एक नया रैंकिंग बताना स्टार्ट कर दिया है। अब ये क्या बता रहे हैं, ये रैंकिंग के चक्कर में तो दिमाग आधे लड़के का यहाँ पर खराब है। देखो, सारे जो दिक्कत है ना, सारी प्रॉब्लम बॉर्डर वाले बच्चे को है। ठीक है। बॉर्डर किसको कहेंगे? अगर किसी ने जैसे आरबी वाले शुभम जैन सर ने 317 कटअप बता दी है, तो इससे इसके आसपास या इससे थोड़े से भी नीचे वाले जो लड़के हैं वो सारे परेशान है। इवन 320 वाले भी परेशान है, क्योंकि लर्निंग एरा ने तो 320 से लेकर 325 तक बता दिया, 26 तक बता दिया है कटअप। ठीक है। तो ये लोग सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि ये रैंकिंग भी बता रहे हैं और सारी चीजें बता रहे हैं, तो इन पे ट्रस्ट भी हो रहा है कि क्या ये सही बता रहे हैं या कुछ। इसके कारण मैक्सिमम बच्चे परेशान हो रहे हैं। अब ये एक नया रैंक यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ये क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ बात क्या है, और बहुत सारी चीजें मैं आपको वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। देखो, ये क्या आप बताने लगे हैं, अब आपको क्या बताने हैं, जोन रैंक विथआउट कैटेगरी, यानी कि बिना आपके कैटेगरी के जोन रैंक बता रहे हैं ये। फिर स्टेट रैंक विथआउट कैटेगरी आपको बता रहे हैं। फिर जोन रैंक विथ कैटेगरी आपको बता रहे हैं, और यहाँ पर फिर स्टेट रैंक आपके विथ कैटेगरी बता रहे हैं। इनका कहना है कि आपका ये जो बताने का मतलब है कि आपको पीपी में जो है वो हेल्प होगा। ठीक है। कि आप अपने मतलब स्टेट रैंक देख सकते हो। ठीक है। कैटेगरी रैंक, और फिर आपने जून रैंक देख सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग आपके जो है पीपी फील कर सकते हो। बट ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। आपने ये क्या किया है कि आपने प्री के आंसर, मतलब जिनका एग्जाम जिस जोन से था उस जोन से आपने क्या किया है कि सेंटर से आपने ये, जैसा ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि सेंटर से हमने ये फाइंड किया है कि कौन एनआर जोन से है, कौन सीआर जोन से है, कौन ऐसे है। ठीक है। तो बताओ, क्या सभी कोई सेम ही जोन में पोस्टेड होंगे क्या? मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। कोई सीआर जोन से है और आप सीआर जोन में उसकी रैंक अच्छा दिखा रहे हो, तो क्या वो सीआर जोन में ही, मतलब अगर 100 लोगों की आपने सीआर जोन में अच्छा रैंक दिखाया, 100 लोगों का, तो क्या ये 100 लोग सभी को इसी में पोस्टेड होंगे क्या? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ये रैंक का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैं आपको कह रहा हूँ कि इन सारे फालतू कामों को आप स्किप करो। ठीक है। आप जो ये रैंक बता रहे हो ना, ये रैंक से कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है। ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल है। ठीक है। आप 20 वाले शिफ्ट में सबको नॉर्मलाइज कर रहे हो। ठीक है। जबकि उतना नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं, बोनस दे रहे हो। आप 20 वाले शिफ्ट में प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में अब भी से ही बोनस देना स्टार्ट कर दिया, और उसके बिहाफ पे आप रैंकिंग सभी का बढ़ा रहे हो। भाई, प्रोबेबिलिटी वाले में गारंटी नहीं है कि सबको बोनस मिलेगा। ठीक है। तो बोनस उसमें मिलेगा नहीं, आप कैसे बोनस दे रहे हो? फिर उसके बाद में आप वहां पे बोनस जब दे दे रहे हो, तो फिर आपकी रैंक 20 वाले का मार्क्स ऊपर जा रहा है, तो 18 वाले की बोनस और नॉर्मलाइज होने के बाद भी वो इससे नीचे रह रहा है। ठीक है। एक्चुअल में अगर यहाँ से 4 नंबर माइनस करोगे तो ये ऊपर जाएंगे। तो रैंकिंग 18 वाले की और नीचे कर दिए गए हैं। ठीक है। और आपको पता है कि 18 वाले को ही सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, चाहे 2 का हो या 4 का हो। ये सारी चीज ये बता रहे हैं कि रैंक, और ये सारी देख रहे हो ना, रैंक जोन वाइज और ये क्या क्या बताने लगे हैं। इसमें आपका दिमाग पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है। इनसे थोड़ा सा आप इन सारी चीजों पे दिमाग ना लगाइए। ठीक है। जो भी आपकी ये रैंकिंग वुकिंग चल रही है कि जोन वाइज, अब सभी मैक्सिमम लोग यही परेशान है ना कि किसी की अगर 100, यहाँ पे देखो, अगर किसी की जोन में 55 रैंक बता दिया, तो उसको लग रहा है कि भैया मुझे तो एमईए भी मिल जाएगा। ठीक है। मुझे तो मतलब 4600 में अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। भाई, मार्क्स भी तो देखो उसके क्या मार्क्स हैं। आपने ये कैसे डिसाइड कर दिया? ठीक है। क्योंकि अदर स्टेट वाले भी तो अगर कोई मुझे बताओ, कोई साउथ जोन से है। ठीक है। कोई साउथ जोन से है और उसे एमईए चाहिए, वो दिल्ली मतलब एमईए पोस्ट को ऑप्ट करना चाहता है, उसके मार्क्स भी अच्छे हैं, तो वो साउथ, आप तो जोन वाइज बता रहे हो ना, इसको तो सिर्फ इस जोन के बता रहे हैं। अगर आपने किसी का एनआर जोन का बता दिया कि 55 जाएगा, अब वो एनआर जोन वाला 55, जितने भी मार्क्स है उसके 55 पे वो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने उसको बता दिया कि 330 पे आपका जो जोन वाला मार्क्स जो है ना, ये आपके 55 है। ठीक है, रैंक। अगर कोई साउथ का बच्चा है और वो 340 ला रहा है, ठीक है, तो उसके जोन में आप उसे बताओगे, जो भी आप 30 बता दो, 20 बता दो, जो भी रैंक बता रहे हो, तो जरूरी थोड़े ना कि ये, मतलब ये 55 वाला तो समझेगा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ये पीपी में ये फिल कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर कट ऑफ अगर इसकी हाई जाएगी, तो ये तो ऐसे भी बाहर हो जाएंगे, ये वाले भी तो फाइट करेंगे ना। मैटर ये नहीं करता कि हाँ साउथ वाला नहीं आना चाहते हैं, वो नहीं कहता। मैटर करता है भैया पीपी, अगर प्रेफरेंस फॉर्म जैसे फील होगा, जिस जैसे प्रेफरेंस फॉर्म जिस अकॉर्डिंग में फील होगा, कट ऑफ उसी अकॉर्डिंग में डिसाइड होगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पीपी के बिना देखे ही आपको कट ऑफ यहाँ पे और मार्क्स यहाँ पे देखी जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें से निकलो। और लर्निंग एरा से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इतना ही रैंकिंग दिखा रहे हो ना, तो आप एक काम करो,
आप क्या करो, 27+ एज वाले को रिमूव करो, ठीक है, आपके पास सारा डेटा है, आप डाटा साइंस भी लगा रहे हो, और उसके बाद में ना कंप्यूटर जो आपकी सीपीटी की जो पोस्ट है, 27 यूआर की, 24 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, इन सारे को रिमूव करके रैंक बताओ। अगर आप ये वाले रिमूव करके रैंक बता दिए तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपकी जो साइट है ना उसकी प्रमोशन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, ठीक है। मैं अपने चैनल से प्रमोट करूंगा आपके इस साइट को, कि सभी कोई जाके यहाँ पर चेक करे, जब आप इस चीज को इंप्लीमेंट करोगे तब। ये सारी चीजें बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बहुत लोग जो है रैंकिंग में ही यहाँ पर रैंकिंग में भी आप समझ रहे हो कि परेशान हो चुके हैं। अब देखो मैं आपको आगे दिखाता हूँ चीजें, समझो इस बात को, कि अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो वैकेंसीज है कुछ इस तरह से है हर एक कैटेगरी से। तो देखोगे तो अगर ओबीसी का देखोगे तो एक्चुअल कोर ओबीसी का जो बच्चा सिलेक्ट होगा वो 4540 ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। ओबीसी वाले कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूआर की सीट खाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूआर की सीट खाएंगे, एससी वाले बच्चे ऐसे हैं, एसटी वाले बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे जो यूआर की सीट खाएंगे। बट कोर की बात करें तो 1575 एसटी में, 3700 सॉरी 2791 एससी में, और 1727 आपके ईडब्ल्यूएस में, ये कोर बच्चा है इन कैटेगरीज का, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें तो 7603 में कुछ सीट आपकी यूआर में से ये अदर कैटेगरीज खाएंगे, और कुछ जो बचेगा वो यूआर का आएगा, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू यहाँ पे देने वाला हूँ, ऐसे तो मैंने कटअप आपको बता दिया हुआ है, बस मैं आपको थोड़ा सा चीज समझाने वाला हूँ। ये देखो आप 2023 का, ये 2023 का फाइनल जो भी हमारा रिजल्ट आया था उसमें आप देखोगे तो 3604 यूआर की वैकेंसी थी, जिसमें 405 ईडब्ल्यूएस के बच्चे सिलेक्ट हुए थे, सॉरी, हाँ ईडब्ल्यूएस का, 6 एससी का, एक एसटी का यूआर की सीट से सिलेक्ट हुआ था, और 763 बच्चे ऐसे थे जो ओबीसी से थे, बट वो यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे थे, ठीक है। ये डेटा आपको समझ में आया। अब यहां से आप समझो तो ये जो डेटा आप निकालोगे कि कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे थे, तो उस अकॉर्डिंग अगर रेशियो को लगाओगे, अब फिर यहाँ पे भी देखो 2022 में भी 36, यहाँ पर 15,408 वैकेंसी थी, जिसमें से 1903 आपके ईडब्ल्यूएस के थे। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करके, यहाँ पर ये सिंपल सा है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 15,408 वैकेंसी यूआर की है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ईडब्ल्यूएस से कितना है, 1903 है, ठीक है। 1903 सिलेक्ट हुए हैं, 17 आपके एससी से सिलेक्ट हुए हैं, यहाँ पे एसटी से 6 हुए हैं, और 3537 हुए हैं आपके यहाँ पर ओबीसी से, जो यूआर को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुए हैं, और हमारे पास टोटल वैकेंसीज है कितनी, 15,408 यूआर की। तो टोटल 99 यानी कि 9,945 ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे थे जो यूआर से कोर यूआर का सिलेक्ट हो रहे थे, ठीक है। समझ में आया। तो कोर यूआर का कितने सिलेक्ट हो रहे थे, 9945, और वैकेंसीज हमारे पास कितनी थी, 15,408, ठीक है। और उस अकॉर्डिंग से अगर आप देखोगे तो आपके पास, अगर आप 2022 का डेटा देख लो या 2023 का, अप्रोक्स अप्रोक्स आपके पास ना 5100 के आसपास जो है यूआर का कोर बच्चा सिलेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 7603 में से आपके पास यूआर से जो सिलेक्टेड होंगे बच्चे, यानी कि लास्ट 5100 वाला जो बच्चा होगा वो आपके यूआर से सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो 5100 बच्चे आपके यूआर से सिलेक्ट होंगे। उसी तरह अगर आप कैटेगोरीज वाइज जाओगे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो मैंने डेटा निकाला है, यूआर से 5100 के आसपास, 5000 से 5100 आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर आप वहीं पे ओबीसी से बात करोगे तो ओबीसी का जो बच्चा आपको सिलेक्ट होगा, जो उसकी सीट कितनी है, 4540 वैकेंसीज है। अब वो वैकेंसी में अपने देखो 4540 तो वो करेगा ही करेगा, प्लस जो यूआर की सीट जो खा रहा है उसको अगर एड ऑन कर दो यूआर का, तो यूआर सॉरी ओबीसी का, तो आपके पास ओबीसी इस बार जो है 6500 के आसपास बच्चे सिलेक्ट होते हुए दिखेंगे। वहीं पे अगर ईडब्ल्यूएस की बात करो तो ईडब्ल्यूएस का कोर बच्चा जो होगा, मैं कैटेगरीज वाइज बता रहा हूँ क्योंकि बहुत आदमी को ओवरऑल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो बच्चा होगा, ये वाला, तो आपके ईडब्ल्यूएस वाला जो बच्चा इस बार सिलेक्ट होगा वो 2600 के आसपास सिलेक्ट होता हुआ दिखेगा। अगर ये पिछला ट्रेंड को देखे तो ये इसमें ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है, अगर आप देखोगे तो ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। ये एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो कितने बच्चे एक्चुअल में यूआर की कटअप को क्वालिफाई, और यूआर की कटअप क्या जाती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एससी का बच्चा जो है, तो एससी की जो सीटें हैं वो है 2791। तो इसमें बहुत ज्यादा आपके बच्चे नहीं क्वालिफाई करते हैं यूआर से, क्योंकि यूआर प्री से क्वालिफाई होना चाहिए, और आपको पता है इस बार यूआर की कटअप 153 थी, पिछले बार तो 150 ही थी।
ठीक है। और इस बार तो 114 ही गई थी, फिर भी आप देखो एससी से मात्र 17 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो यूआर एससी वाला बच्चा जो है ज्यादा फाइट नहीं करता यूआर की सीट से, क्योंकि वहां पे एज रिलैक्सेशन सारी चीजें होती हैं, टाइपिंग का भी क्राइटेरिया होता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले ज्यादा फाइट कर जाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो 2800 के आसपास आपको यहाँ पर दिखेगा। और एसटी की बात करें तो एसटी में आपको यहाँ पर जो बच्चा दिखेगा वो 1580 के आसपास दिखेगा। ठीक है, ये बच्चा आपके कोर अपने कैटेगरी से सिलेक्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर आप इसी डेटा में आगे जाओगे तो ये आपके रॉ वाले मार्क्स हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स है। देखो नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपके सेक्शन वाइज होंगे। ठीक है, तो सेक्शन वाइज में सेक्शन वन, ठीक है, 18 तारीख वाले में सेक्शन वन में नॉर्मलाइज होगा, सेक्शन टू में भी होगा, जिसके अच्छे परफॉर्मेंस होंगे उसका सेक्शन टू में भी होगा, अच्छे परफॉर्मेंस नहीं होगा सेक्शन टू में घटेगा। सिमिलरली 20 वाले में सेक्शन वन में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, बट सेक्शन वन में अगर अच्छा परफॉर्मेंस होगा तभी होगा, नहीं होगा परफॉर्मेंस अच्छा, एवरेज से नीचे होगा तो घटेगा। सेक्शन टू में आपके नॉर्मलाइजेशन होंगे यहाँ पर, क्योंकि सेक्शन टू थोड़ा सा 18 वाले से 20 वाले का हट था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको मैंने कहा कि हमारे पास जो बच्चा है यूआर का, वो यूआर का बच्चा कितना होगा, 9100 सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो 9100 तक अगर जाओगे, 9100 कह रहा हूँ, 5100, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 314 से थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ रॉ में आपको दिख रहा है कि 5100 बच्चा हमें मिलेगा। मतलब थोड़ा सा आप दिख रहे हो ना यहाँ पर, यानी कि 314 है ना, 314 से थोड़ा सा ऊपर आपको दिख रहा है। ठीक है, वहीं अगर आप नॉर्मलाइज में आ जाओगे, ठीक है, तो नॉर्मलाइज में आपको जो 5100 आपको दिख रहा है वो 316 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो जो मैंने आपको कहा कि जो लास्ट आपका सिलेक्शन होगा यूआर की सीट से वो 5100 वाले पे होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, 5100 वाले पे होगा। तो यहां से अगर आप देखो, मैं इसको 317 भी कह देता हूँ। ठीक है, एक समय के लिए मैं कह देता हूँ कि 317 ऐसे हैं जो यूआर से 5100 रैंक ला रहे हैं। ठीक है, 317 पे 5100 रैंक आ रहा है, यानी कि 317 मार्क्स लाने पे 5100 रैंक आ रही है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये 5100 वाले जो बच्चे हैं, यानी कि 317 कट ऑफ होनी चाहिए ऐसे में। बट मैंने आपको क्या कहा कि इसमें हमारे पास पोस्ट है इस बार। ठीक है, ये जो है ओवरऑल आपका है, यहीं से समझो कि कट ऑफ आपके नीचे जाएगी। ठीक है, मैं बार बार समझा चुका हूं, फिर भी मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ से देखो ये वाली भी डेटा अगर आप पकड़ लो, मैं आपको एक सेकेंड के लिए कह देता हूँ कि मान लो कि इस बार 4500 ही बच्चे सिलेक्ट होंगे यूआर से, मैं इतना कह देता हूँ कि इस बार आप मानो 4500 ही बच्चे सिलेक्ट होंगे यूआर से। यूआर की जो कोर होगी सीट, वो 4500 ही बच्चा सिलेक्ट होगा, और लगभग 11,000 ओवरऑल रैंक भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे सभी कोई ने बता दिया रैंकिंग के ऊपर कि ये रैंकिंग ओवरऑल रैंक ये है, तो इसी पे सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से 318, जबकि मैंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन ये कुछ बच्चों का ज्यादा नॉर्मलाइज कर रहा है, वो भी बच्चे इसमें इंक्लूडेड हैं, तो आपके यहाँ पर उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, बट उसको भी अभी भूल जाओ। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि 318 पर आपके ये 4500 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं यूआर से। ठीक है, बट आपको मैंने क्या कहा कि 2400 का जो है, क्योंकि लास्ट जो सिलेक्शन होगा वो 2400 का होगा ना, तो 2400 ग्रेड पे की जो है उसमें आपको 27 प्लस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक तो पीए एसए वाले में आपके क्या है कि सीपीटी की कट ऑफ 27 यूआर से क्लियर होनी चाहिए। तो क्या ये 4500 बच्चे सारे 27 प्लस नहीं है क्या? क्या ये 27 जो सीपीटी की जो कट ऑफ है हाइयर, वो क्वालिफाई कर रहे हैं क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसमें कुछ ना कुछ तो बच्चे आपके होंगे ही होंगे। ठीक है, आप यहां से मानो कि यहां से आपके कुछ बच्चे तो यहां से माइनस ही होंगे ना, अरे 1000 बच्चे तो होंगे ही होंगे, ऐसा थोड़े कि नहीं होगा। ठीक है, 1000 बच्चे, 150, 1500 बच्चे ऐसे तो जरूर होंगे जो 27 प्लस, जबकि मैंने आपको डाटा दे रखा है जो कि मैंने प्री की कट ऑफ से देखा है, प्री के रिजल्ट से, वहां से 6300 प्लस यूआर से ऐसे बच्चे हैं जो 27 प्लस एज में है। अब मैटर ये करता है कि उनका मार्क्स क्या है, ये हमें नहीं एग्जैक्ट पता कि वो किस मार्क्स मार्क्स के बीच में लाई कर रहे हैं, बट इतना जरूर पता है कि जो कैंडिडेट 153 मार्क्स लाकर यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई कर रहा है, वो डेफिनेटली जो मेंस का पेपर था उसमें कहीं ना कहीं आपको इसी बीच में होगा। ठीक है, इसी बीच में होगा, मेरे अकॉर्डिंग 310 से 320 के बीच में ही लाई कर रहा होगा मैक्सिमम। तो वहां से अगर आप निकालोगे ये बच्चा, तो आपको इसमें से मैक्सिमम बच्चा जो है ना, ये 27 प्लस वाले में कुछ बच्चे आपको बाहर होता हुआ दिखेंगे एज में, और कुछ बच्चे आपको कंप्यूटर की कट ऑफ नहीं क्लियर कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग बाहर होता हुआ दिखोगे देखेंगे। तो अगर आप सिर्फ एज वाले को कंसीडर करो, क्योंकि जो टीए की कट ऑफ जाएगी 2400 ग्रेड पे की टीए होगी, एक टीए है हमारे पास जिसमें 27 एज काउंट नहीं, वो नॉन सीपीटी है, बट 27 एज वाली, मतलब 27 के अंदर होनी चाहिए, 27 से ऊपर नहीं होनी। अगर आप यहाँ से मतलब 500 भी बच्चे हटा दोगे यहाँ से,
ठीक है। तो ये 4500 है ना, तो यहाँ से अगर आप 500 बच्चे के यहाँ पे आप रिमूव करोगे तो इधर आएगा 500 की तरफ। तो यानी कि ये कट ऑफ जो है इधर से इधर आ रही है टीए के लिए। ठीक है, समझ रहे हो? 500 भी अगर आप हटा दो तो ये आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं 500 से 700 हटाओगे तो आपके पास कट ऑफ कहीं ना कहीं 316 के आसपास, 316 317 के आसपास आपको दिख रहा है टीए के लिए। ठीक है। और उससे भी पीएएसए के लिए 27 टाइपिंग को हटाओगे तो यहाँ पर जो है ये इससे भी नीचे आपको जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको 313 जो कट ऑफ बताई थी भैया, यही आपको कट ऑफ जाने वाली है जो डेटा कह रहा है। मैं इस बार आपको क्लियरली समझा रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, मैंने आपको वो कितना रैंक होगा सीपीटी में भी बताया है कि 4000 रैंक तक चाहिए, तो वो बहुत सारे को नहीं समझ में आया। आप यहाँ पर सिर्फ ओवरऑल मत देखो, ये देखो कि आपको यहाँ पर जो कैटेगरीज वाइज जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो ये चाहिए। उसी तरह अगर ओबीसी का देखोगे तो 6500 तक चाहिए। ठीक है, अगर नॉर्मलाइज में आप देखोगे 6500 तक का। ठीक है, तो नॉर्मलाइज में अगर आप 6500 तक का देखोगे तो देखो आपको 6500 कहीं ना कहीं इसी के बीच में मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस का 2600 तक का, मैंने आपको बताया कि ईडब्ल्यूएस की 2600 तक का अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ पर सॉरी ये 2000 पे आ गया ना, ईडब्ल्यूएस वाला सेक्शन यही है ना, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा 2600 तक का। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर आपको ये वाली दिख रही है। अब इसमें से मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, रिमूव होने पे तो थोड़े और नीचे होंगे ना, ये ओवरऑल बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे, सॉरी, अगर आप देखोगे यहाँ पर एससी का 2800 तक मैंने कहा है, अगर एससी को जाओगे एससी में, ठीक है, तो एससी में अगर आप जाओगे तो देखो 2800 वाली कहाँ जाएगा, ये 300 से नीचे जा रहा है ना। अगर देखो, आप मान लो ना दो, यहाँ पर मान लो 295 वाले में ना एससी का जा रहा है 2800 तक, मैंने यहां तक कहा। ठीक है, 2800 तक जा रहा है तो भैया इसमें से रिमूव करोगे तो 295 से नीचे ही जाएगा ना, तभी तो मैंने 290 कटअप बताया है। ऐसे ही थोड़ी कुछ ने बता दिया हूँ। ठीक है, अगर वही मैं बात करूं यहाँ पर एसटी की, तो एसटी की कितनी है 1580। अगर एसटी का आप देखोगे तो एसटी वाले में तो थोड़ा और नीचे जाएगा क्योंकि 704 यहीं पे है। तो ये सारी चीजें आपको देखना होगा, ठीक है, समझना होगा, तभी आप समझोगे सारी चीजें। बताने के लिए तो कोई भी कुछ भी बता सकता है, मैं इतना क्यों आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। रैंक ये फलाने साइट की रैंक, चिलाने साइट की रैंक छोड़ दो, अपने मार्क्स पे जाओ। और मैंने आपको ये देखो, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कोर बच्चा कितना सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो कोर बच्चा के लिए मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लो 5100 यूआर की कैटेगरी रैंक देख लो, ओबीसी को 6500 रैंक देख लो अगर इसमें आ रहे हो तो। ठीक है, और यहाँ पर 2600 देख लो आप ईडब्ल्यूएस की, एससी की 2800 और एसटी की 1580, ये रैंक देखो। अब इसमें से जो भी थोड़े से ज्यादा भी रैंक होंगे ना, तो भैया अभी आपकी सीपीटी पोस्ट में कंप्यूटर में कुछ बाहर होंगे, कुछ एज में बाहर होंगे, तो डेफिनेटली आपके चांसेस बनेंगे। ऐसा नहीं कि आप अब देख लो 1580 मैंने बताया और किसी का 1800 रैंक आ रहा है कैटेगरी रैंक, तो वो गए मैं बाहर हूँ। भाई भाई बिल्कुल बाहर नहीं हूँ, अभी आपकी 27 वाली एज बाहर होगी, कंप्यूटर वाली बाहर होंगे, तो आपके चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था एएसओ इन सीएसएस की। ये लास्ट ईयर की कटअप आप देखो, यहाँ पे रैंक आपकी दिखाई गई थी 10,087, सॉरी 1087 पे, 331 पे कटअप गई थी। ये रैंक आपको बताई जाती है ये वाली, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने इस बार का आपको बताया था कि इस बार जो आप देखोगे तो 581 पे 1600 रैंक तक यूआर में। अगर आप 1600 रैंक तक जाओगे इस तरह से, बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं कि यूआर में 1600, ओवरऑल 1600 रैंक देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल रैंक देखोगे 1600, तो 1600 रैंक अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मतलब इधर आपको कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखेगा। बट ये सीपीटी पोस्ट है तो इसमें कंप्यूटर वाले बाहर होंगे, तो इसलिए मैंने आपको बताया जो कट ऑफ है हमारी वो कुछ इस तरह से रह सकती है कि 332 यूआर की, 327 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 328, एससी की 312 और एसटी की 302। तो इस अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड की जाती है। मैंने आपको सारी चीजें इस वीडियो में बता दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको क्लियर करके जाएगी सारी चीजें। जो लोग परेशान हो आप इस डेटा को देख लो, इस डेटा को नोट कर लो। इसी के आसपास बहुत ज्यादा चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी के आसपास मैंने 5100 बताया, हो सकता है 5000 हो सकता है 5200 हो जाए यूआर से सिलेक्ट, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो मिलेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो इतना ही। और जो मैंने लर्निंग एरा को बताया है कि भाई आप कंप्यूटर फेल को बाहर करो, सीपीटी फेल को, और एज वाले रिमूव करके रैंकिंग दिखाओ, फिर मैं आपकी प्रमोशन भी कर दूंगा। ये फालतू का जोन वाइज करके लोग को भ्रमित मत करो। बहुत मैक्सिमम लोग जो है, अब वो अपनी रैंक देख के वो समझेंगे कि मुझे दिल्ली मिल रहा है, और एक्चुअल में दिल्ली उन्हें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, क्योंकि देखो आपके जोन में, मैं समझो बात, मैंने यहाँ पे क्या समझाया, बहुत ध्यान से समझना सारी चीजें, मैं ऐसे ही आके आपको कुछ भी नहीं बोल देता। ठीक है,
यहाँ पे आप समझोगे आपके जोन में कितने बच्चे हैं जो मेंस दिए हैं, ठीक है, और आपके जोन में जो मार्क्स आ रहे हैं उसके बिहार पे ये आपको रैंक बता रहा है, ना कि ओवरऑल रैंक बता रहा है। जबकि सिलेक्शन जो होगा वो ऑल ओवर इंडिया के मैक्स अकॉर्डिंग होगा, और उसमें जो बच्चे पीपी में जो फाइट करेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ये चीजें समझने की कोशिश करो। इसको देख के अगर पीपी फील किए ना, तो डेफिनेटली आपका पीपी तो गड़बड़ होने वाला है। लोग मिलने वाला रहेगा 4600, तो मिल जाएगा 4200 और 2800 ग्रेड पे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।